फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से हम क्या स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का जो नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि आपको पता है हम कहाँ तक आ चुके थे। हमने किया था लास्ट टॉपिक, देखो कल की क्लास में हमने क्या किया था, स्कैटरिंग किया था, है ना। स्कैटरिंग के बाद मैंने आपको बताया था डिस्पर्जन पर और रेन के ऊपर, है ना। तीन टॉपिक हमने कल की क्लास में कर लिए। एक बार मैं आपको बताता हूँ अभी मैंने कौन कौन से टॉपिक करा चुका हूँ। अभी आपको देखो जो टॉपिक करा चुका हूँ मैं, टॉपिक जो हमने फिनिश कर लिए ऑप्टिक्स में। इसमें सर ऑप्टिक्स में पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन परावर्तन, ठीक है, अपवर्तन परावर्तन, ठीक है, तीसरा DIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, चौथा स्कैटरिंग, है ना, फिर फिफ्थ डिस्पर्जन। देखो डिस्पर्जन और क्या है, डिस्पर्जन और सिक्स्थ क्या आपका जो कल किया था क्लियर है। इतने टॉपिक संख्या फिनिश कर चुके हैं जिसमें सिर्फ ऑप्टिक्स में क्लियर है। तो अब ये मान के चलो क्या ऑप्टिक्स में हमारा ज्यादा कुछ रहा नहीं, जो ये टॉपिक्स थे। अब इनमें से एक दो रह गया, इंटरफेरेंस और क्या, इंटरफेरेंस और क्या एक दूसरा विवर्तन डिफ्रैक्शन, क्लियर। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन आपके बस दो टॉपिक्स हो रहे हैं। फिर हम क्या हमारा आ जाएगा ऑप्टिक्स में हम क्या करेंगे कनकेव और कन्वेक्स के बारे में, ठीक है, लेंस और मिरर। फिर क्या हमारा एक टॉपिक, देखो दो टॉपिक रहे हुए हैं, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन आज कर लेंगे। फिर एक टॉपिक और क्या वो लेंस एंड मिरर, वो थोड़ा और क्या है प्रॉब्लम है, थोड़ा लंबा है। ये मान के चलो क्या 5 से 7 नहीं बोलोगे आप, 3 से 4 क्लास में हमारा टोटली क्या होगा सर, टोटली ऑप्टिक्स कंप्लीट होगा। फिर हम क्या करेंगे कोई भी क्या एक बुक लेंगे, लेकिन क्या वो एक अच्छी बुक लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि कोई ऐसे ही उठा ली, कोई उसका वो ही नहीं है। एक अच्छी मार्केटेबल बुक लेंगे जो क्या आपके लिए ठीक है और एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर उसमें क्वेश्चन हो ठीक ठाक हो, ठीक है। तो वो आपको बुक लेनी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक लेनी है। देखो अगर मैं बात करूँ किरण की, तो आप बुक ले, किरण की आपको बुक लेनी नहीं, क्यों नहीं लेनी, क्योंकि उसमें एरर्स जो आंसर उसमें बहुत का क्या आपको एरर्स है जिससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, क्लियर है। तो आपको वो नहीं देनी। आप क्या है ऑनलाइन पब्लिकेशन ले सकते हैं या प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं MCQ के लिए, ठीक है। और क्या वो किरण वाली आपको लेनी नहीं। और राकेश यादव सर की भी क्या एक अच्छी किताब है, अगर आप करो तो, हालांकि उसमें भी एरर्स हैं आंसर भी, लेकिन इतने एरर्स नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अच्छे से तो आप वो एरर्स फाइंड कर सकते हो कि कहाँ पर कौन सा एरर है, ठीक है। तो आप ठीक भी कर सकते हो, इतने एरर नहीं हालांकि जितने की क्या किरण में, ठीक है। तो आज हम वो खैर की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे ऑप्टिक्स में कौन सा चैप्टर सर, ऑप्टिक्स तो अलग ही चल रहा है, कौन सा करेंगे तो आप बोलोगे इंटरफ्रैक्शन और क्या डिफ्रैक्शन। क्या करोगे क्या करेंगे आज हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो हेडिंग डालेंगे जल्दी, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास में, जल्दी से करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं जल्दी अब मान लो क्या 6 क्लास तो हमारी ऑप्टिक्स में हो चुकी है अभी, ठीक है। तो 10 क्लास में हमारा मान के चलो ऑप्टिक्स कंप्लीट होगा। अगर और बाकी क्या आपकी समझदार कि अगर 10th क्लास में हमने ऑप्टिक्स किया हमारा फिनिश किया है, तो मान के चलो क्वेश्चन तो क्या लगभग क्या हमारे टिक होने ही है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने 10 क्लास दी ऑप्टिक्स को तो क्वेश्चन क्यों नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। तो आप चैप्टर कंप्लीट होते ही रिवाइज करके टोटली फिर आप क्या करें MCQ कर जाओगे, ठीक है, उस चैप्टर से ऑप्टिक्स से। तो आप देखो इंटरफेरेंस आज हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे क्या इंटरफेरेंस। तो हिंदी वाले की क्या व्यतिकरण और क्या पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, क्या पढ़ेंगे आज इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ठीक है। पहले हम बात करें किस पर, एग्जाम पर, कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो SSC CGL CHSL है ना, SSC वाले अब थोड़ा पिक्चर में आएंगे,
ठीक है, तो क्या है, कब हमें क्या देखना है, कब कब हमारा इंटरफेरेंस होगा या क्या व्यतिकरण होगा, और कब कब हमारा जो डिफ्रैक्शन होगा। ठीक, फिर बाद में हम कंसेप्ट्स पे चलते हैं उसको। ठीक है, पहले हम देखें कि कौन कौन सा क्या है, कब क्या इंटरफेरेंस होगा, कब क्या डिफ्रैक्शन होगा। एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कलर्स इन ऑयल उन पर क्या कलर्स का दिखाई देना, इसका रीजन है इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। अब क्या कभी आपने क्या नोटिस किया हो, देखो जब भी क्या है वर्षा होती है, बारिश होती है, रेनफॉल होता है, तो हम क्या करते हैं, बारिश होती है, अब क्या करना, खैर हम तो क्या है गांव में अगर आप रहते हो तो क्या होता है, देखो जब भी क्या होती है बारिश होती है, ठीक है, साइड में क्या आपके पास एक क्या रोड जा रहा है, बारिश हुई है, ठीक है, बारिश हुई क्या आप रोड की ओर निकल गई, ठीक है, तो आप देखना क्या होगी, बारिश होगी तो क्या होता है, जो ट्रैफिक जो क्या हमारा व्हीकल्स जाते हैं क्या रोड्स पे, उनसे क्या है जो मोबिल क्या ओएससी निकलता रहता है, ठीक है, लीक होता रहता है थोड़ा, वो मोबिल्स गिरता है। और जब बारिश होती है तो बारिश पर जो क्या गिरता है वो क्या है, बारिश होती है, ठीक है, बारिश पर जब क्या वो बूंदे गिरती है तो वहां पर क्या है कलरफुल सा पैटर्न बनता है। ठीक है, तो जब आप क्या करते हो, ठीक है, क्या है कलरफुल सा पैटर्न बनता है। ठीक है, तो जब आप बाहर जाते हो तो आपको क्या है एक ऑयल ट्रैप नीचे की ओर देखना, रोड पर क्या है वहां पर एक क्या है तेल की बूंद मिलेगी, तेल की बूंद पर क्या मिलेंगे, वहां पर आपको एक कलरफुल पैटर्न दिखाई देगा। किसके कारण होता है सर, इंटरफेरेंस के कारण होता है। ठीक है, वो तेल आता कहां से, क्योंकि जो व्हीकल चलते हैं उनसे लीकेज होता रहता है। ठीक है, और जब उस पर बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है तो क्या है वो कलरफुल पैटर्न देता है, वो किसके कारण, इंटरफेरेंस के कारण। ऑयल ड्रैप रोड पर क्या रंगों का दिखना, किसका रीजन होगा सर, इंटरफेरेंस का। ठीक है, दूसरा आप एग्जांपल लेके चलेंगे क्या, कलर्स इन मतलब क्या हुआ यहाँ पर पंख, यानी कि जो मोर के पंख होते रंग बिरंगे किसके कारण दिखाई देते हैं, इंटरफेरेंस के कारण। तीसरा एग्जांपल, या फिर क्या गर्दन आते हैं, कबूतर की गर्दन में और हरे रंग बिरंगे किसके कारण, तो अपरोमिशन किसके कारण दिखते हो, वो दिखते हैं किसके कारण, इंटरफेरेंस के कारण। ठीक है, फिर नेक्स्ट महा इम्पोर्टेंट है कलर्स इन सोप बबल्स। जो साबुन की क्या होते हैं बुलबुले होते हैं, आप देखना जब भी क्या साबुन के जो बुलबुले होते हैं उनमें क्या एक रंग सा दिखता है ना, एक पैटर्न कलरफुल पैटर्न होता है, वो किसके कारण होता है सर, वो होता है इंटरफेरेंस के कारण। तो मैं अच्छे से देता हूँ इसको, एक सेकंड में आपको कलर्स इन सोप बबल्स। ठीक है, क्या जो क्या हमारे बबल्स हैं बुलबुले हैं साबुन की, उसमें जो रंग का पैटर्न दिखता है किसके कारण दिखता है सर, इंटरफेरेंस के कारण। ठीक है, तो जब भी क्या आपको इन तीन ऑप्शन दिखे, ठीक है, ठीक है, तीन ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कबूतर का होगा कुछ, ठीक है, तो आप कौन को क्या है बता सकते हैं, इंटरफेरेंस। क्लियर, क्या लगाएंगे इंटरफेरेंस, या हिंदी में क्या बोलोगे व्यतिकरण। ठीक है, अगर इंटरफेरेंस क्या है ऑप्शन में ना हो तो क्या करना, देखो तो क्या लगाओगे आप, रिफ्रैक्शन। क्या लगाओगे सर, रिफ्रैक्शन। क्या कहा मैंने, अगर इन तीनों में से तो क्या कोई ऑप्शन आ जाए तो आपको क्या है लगाना है, ठीक इंटरफेरेंस। अगर इंटरफेरेंस भी ना हो तो क्या लगाएंगे सर, तो आप क्या लगाओगे, रिफ्रैक्शन या परावर्तन। क्यों लगाएंगे, सिंपल है, क्या अब मान लीजिए क्या बबल है, ठीक है, यहाँ पर क्या था लाइट आई, एयर का मीडियम, लेकिन बबल में क्या है डेंसर आ गया। जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में क्या चल रही है तो क्या प्रक्रिया हो गया, क्या प्रोसेस है, तो उसको रिफ्रैक्शन। इसी कारण क्या है रिफ्रैक्शन हम यूज करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि क्या लाइट दोनों मीडियम से आती है, एयर से कहाँ, डेंसर में, एयर से डेंसर में। ठीक है, इसी कारण क्या आप रिफ्रैक्शन लगा सकते हो, कब, लेकिन इंटरफेरेंस जब दोनों तो पहले आप किसको दोनों प्रियोरिटी इंटरफेरेंस को। ठीक है, अब देखो डिफ्रैक्शन किस किस में होगा, तो आप एग्जांपल लिखेंगे पहला कलर्स इन डीवीडी और सीडी। ठीक है, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। देखो जो सीडी लेके चलते थे, जो सीडी होती थी तो हम बचपन में क्या करते थे, जो क्या होती है एक डीवीडी सीडी होती थी, हम उसको क्या कुछ ऐसे क्या मूव करते थे जिससे हमें क्या एक कलरफुल पैटर्न सा दिखता है। अभी भी देखना आप क्या कलरफुल क्या वो कलर से दिखते हैं, किसके कारण दिखते हैं सर, डिफ्रैक्शन के कारण दिखते हैं। डिफ्रैक्शन मीन्स आप बोलोगे
किसके कारण, विवर्तन के कारण, ठीक है। सीडी का जो क्या, सीडी में कलर दिखना किसके कारण, विवर्तन के कारण। फिर नेक्स्ट कलर्स इन होलोग्राम, क्लियर है। होलोग्राम में क्या है, कलर्स का दिखना किसके कारण, तो आप बोलोगे सर डिफ्रैक्शन के कारण। अब होलोग्राम मीन्स आप समझते हो होलोग्राम क्या होता है। देखो होलोग्राम आपने देखा होगा क्या, जब हम क्या बुक्स लेते हैं, ठीक है, बुक्स लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, उस पर एक स्टिकर सा होता है, ठीक है। स्टिकर हो गया, उसकी अगर हम से ऊपर से सफेद देखो तो क्या है, समूह से होती चिकनी चिकनी, ठीक है। जैसे आप उस पर लाइट डालो तो उसमें क्या कलर्स दिखते हैं, आपने कभी नोटिस किया तो क्या कलर्स दिखते हैं, वो किसके कारण दिखते हैं, कलर्स का होलोग्राम में, तो किसके कारण सर, डिफ्रैक्शन के कारण। तो एक बार हमें क्या करना है, तो जब आपको ये ऑप्शंस दिखे तो आप क्या करोगे, डिफ्रैक्शन लगाओगे, क्लियर है, क्या लगाओगे सर, डिफ्रैक्शन लगाओगे। लेकिन डिफ्रैक्शन भी ना हो तो आप क्या लगाओगे, रिफ्रैक्शन लगाओगे, क्लियर है। डिफ्रैक्शन ऑप्शन में ना हो कल की बात है, क्या लगाओगे, रिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस में ऑप्शन ना हो तो क्या लगाओगे, रिफ्रैक्शन, क्योंकि इनमें लाइट्स क्या एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। लाइट क्या है, एक से मीडियम में लाइट क्या एयर से डिविडिंग जा रही है, एयर से सीडी में, एयर से होलोग्राम में, मींस एक वो क्या अपना मीडियम चेंज कर रही है, जो मीडियम चेंज करी उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। इसमें भी क्या है, लाइट पहले एयर से सोर्स में जा रही है, ठीक है, सोर्स जो आपका क्या है बबल से उसके अंदर जा रही है, ठीक है, तो क्या मीडियम चेंज करे तो रिफ्लेक्शन। हालांकि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो आप क्या करोगे, रिफ्लेक्शन, क्लियर है। अब क्या ये थी हमारी क्या एग्जाम की बात की, एग्जाम में कैसे आते हैं क्वेश्चन या क्या कुछ रहता है, ठीक है। तो जो एसएससी के बच्चे हैं, पीसीएस के बच्चे हैं, उनको सिर्फ ये याद रखना है क्या कि कलर्स होगा वेल ड्रॉपलेट का इंटरफेरेंस के कारण, कलर्स पीकॉक फेदर यानी जो क्या हमारे पीकॉक मोर के जो पंखों का रंग किसके कारण दिखता है, इंटरफेरेंस के कारण, कलर्स इन सो बबल्स किसके कारण, इंटरफेरेंस के कारण, ठीक है। तो ये आपको कलर्स डिविडिंग, होलोग्राम, डिफ्रैक्शन, ये आपको सिर्फ याद रखना है एसएससी पीसीएस को। अगर रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करें तो अपनी डेप्थ में जाना होगा, ठीक है। तो एक और लिखेंगे, अब हम क्या डेप्थ में चलते हैं, कंसेप्ट्स पे चलते हैं, ठीक है। ये थे सिर्फ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या कुछ रहता है, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाता है कि किस कारण किसके कारण, किस कारण किसके कारण, ठीक है। अब हम देखेंगे इंटरफेरेंस किसे कहेंगे, डिफ्रैक्शन किसे कहेंगे, ठीक है। एक बार एग्जाम की बात की, अब आप देखेंगे इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं, तो हेडिंग डालेंगे इंटरफेरेंस, क्लियर है, क्या डालेंगे, इंटरफेरेंस, या बोलोगे क्या, व्यक्तिकरण, इंटरफेरेंस या बोलोगे व्यक्तिकरण। अब देखो इंटरफेरेंस किसको बोलेंगे, मान के चलो क्या यहाँ से क्या है, स्लिट का, स्लिट मीन्स छेद, क्लियर है, छेद का लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आई और क्या उसकी वेवलेंथ कुछ ऐसे, लाइट का क्या वेवलेंथ, क्लियर है। क्या एक स्लिट का, स्लिट से लाइट आ रही तो उसकी क्या एक वेवलेंथ है, ठीक है। तो एक और स्लिट है, देखो स्लिट से क्या लाइट आ रही है, क्या वेवलेंथ है। तो क्या हुआ, मैंने जब मैं वेवलेंथ कराया था मैंने बताया था आपको, जो ऊपर वाला टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट, क्लियर। जो नीचे वाला होता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ या हिंदी में बोले तो, क्लियर है। तो क्या हुआ, आप देखो क्या ध्यान सुनेंगे, करस्ट से लेकर के मीन पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होगा, करस्ट से लेकर के मीन या मीन पोजीशन से जो करस्ट तक का डिस्टेंस होगा, मीन पोजीशन ये, इससे जो डिस्टेंस होगा इसको क्या होगी, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को किससे नोट कर रहा हूँ, ये से, क्लियर है। क्या एम्पलीट्यूड किसको बोलोगे सर, या हिंदी में क्या बोलते हैं, आयाम। आयाम किसको बोलोगे, करस्ट से लेकर के मीन पोजीशन का जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा मीन्स या डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्योंकि क्या है जब हम स्ट्रेट में लाइन चलते हैं तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, एक ही होता है, ठीक है। तो करस्ट से लेकर के चाहे आप डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट, करस्ट से लेकर के मीन पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा सर, वो एम्पलीट्यूड होगा या आयाम होगा। उसको डिनोट किससे करेंगे, ए से, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट केस लिया, मान के चलो उसको क्या दिया मैंने, A1 फर्स्ट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो दूसरा फिर मैंने एक केस छोड़ दिया सर, लाइट आ रही है यहाँ से, ठीक है, ठीक है, इसकी भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये क्या हुआ, फिर से आपका करस्ट, ये क्या हुआ ट्रफ। तो करस्ट से लेकर के मीन पोजीशन का जो डिस्टेंस होगा तो क्या होगा सर, होगा एम्पलीट्यूड आयाम, तो इसको मैंने नाम दिया 2, ठीक है। ये A1 था, ये था A2। अब ध्यान से सुनिए क्या, जब क्या होगा इंटरफेरेंस किसको बोलेंगे, टू वेव्स की लाइट की स्लेट से आ रही, लेकिन जब क्या है दोनों वेव क्या एक दूसरे पर क्या हो जाए, सुपर पोजिशन हो जाए, मीन सुपर पोजिशन मीन्स एक दूसरे पर आप
सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक दूसरे पर क्या है, चढ़ जाए, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हो जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे, इंटरफेरेंस। मींस क्या है, दो वेव का, ठीक है, दो वेव का एक दूसरे के ऊपर क्या है, सुपर पोजिशन हो जाए, अध्यारोपित हो जाना, तो उसको आप क्या बोलोगे सर, उसको आप बोलोगे इंटरफेरेंस। क्लियर है? तो आप लिखेंगे क्या, और अगर हम बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी वो कंडीशन तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन मीन्स एक दूसरे के ऊपर इन वेव का क्या है, चढ़ जाना, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इन वेव का क्या है, चढ़ जाना, ठीक है। आप क्या बोलोगे, सिंपल भाषा में अध्यारोपित हो जाना, हिंदी में बोले तो इंग्लिश में सुपर पोजिशन होना, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव, सुपर पोजिशन ऑफ, सुपर पोजिशन होना किसका, दो वेव का, ठीक है। क्या होंगे, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, बाद में हम स्टडी करेंगे फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो क्या करोगे सर, दो वेव का एक दूसरे पर अध्यारोपित होना ही क्या होगा, क्या हुआ, इंटरफेरेंस वर्टिकल। हालांकि क्या होगी, जो आवृत्ति होगी वह क्या होगी, समान। तो अपन क्या, दो समान आवृत्तियों का, दो समान आवर्ती तरंगों का एक दूसरे पर अध्यारोपित होना ही क्या होगा, व्यतिकरण होगा, या क्या होगा सर, व्यतिकरण होगा, या फिर क्या बोल सकते हो आप, क्या होगा, अध्यारोपित होगा, ठीक है। व्यतिकरण हो या सॉरी इंटरफेरेंस होगा। अब देखो आप क्या, अब इनका रिजल्ट देखिए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, अध्यारोपित हो रही है, तो आप पूछोगे सर क्या अध्यारोपित हुई, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर ये अध्यारोपित हो रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में, क्या दोनों क्या इस साइड आ रही है, क्या अध्यारोपित हो रही है एक दूसरे पर, क्या डायरेक्शन क्या इनकी इस साइड है, एक दूसरे पर क्या अध्यारोपित हो रही है, तो क्या अगर डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, क्या डायरेक्शन अगर क्या हो, सेम होगा, सेम डायरेक्शन में एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है, तो क्या होगा, तो क्या होगा सर, कुछ ऐसा हुआ, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था, इसका ज्यादा नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ रही है, ठीक है, इसका इतना था, इसका ज्यादा, तो क्या हुआ, कुछ ही ऐसे हुआ, ठीक है। इनकी क्या हुआ, देखो पहले इतना एम्पलीट्यूड था, फिर इतना, अगर क्या सेम डायरेक्शन में जुड़ी तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ सर आपका, रिजल्ट क्या आएगा, a1 प्लस a2, इनके दोनों जुड़ेंगे, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या हुआ, इन दोनों का सम हुआ, अगर क्या ये सेम डायरेक्शन में जुड़ रही, सिंपल, अगर देखो सेम डायरेक्शन में होगी तो एम्पलीट्यूड भी क्या हुआ, ज्यादा हुआ, इसका था, दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ेगा, तो क्या हुआ, ये इसकी जो करंट है मेन पोजीशन से जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हुआ, ज्यादा हुआ, ठीक है। तो उसी को आप बोलोगे, तो रिजल्ट क्या आएगा इसमें, रिजल्ट आएगा सर क्या, a1 और a2 क्या होंगे, ऐड होंगे, तो क्या वो वेव बनेगी। अगर क्या डायरेक्शन क्या हो सर, अपोजिट, अगर क्या अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, सुपर पोजिशन करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या अपोजिट डायरेक्शन में सुपर पोजिशन करते हैं, तो क्या हुआ, अपोजिट में करते हैं तो क्या ज्यादा में से क्या हुआ, कम लेस हुआ, ज्यादा में से कम लेस हुआ, तो इनकी वेव्स क्या होंगी, छोटी होंगी, तो क्या होगा, कुछ ऐसे होंगे। अगर क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो रिजल्ट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में a2 माइनस a1, यानी कि ज्यादा में से क्या है, कम एम्पलीट्यूड का वो कम होगा, तो क्या वो बिल्कुल छोटा रह जाएगा। तो इस प्रकार क्या होंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में सुपर क्या है, तो कर रही सुपर पोजिशन, तो रिजल्टेंट क्या होगा, a2 माइनस a1। अगर सेम डायरेक्शन में करें, सेम डायरेक्शन में करें तो सिंपल है, क्या इतना तो था और इतना था, आगे की ओर जाए तो क्या हुआ, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, अगर पीछे की ओर जाए तो एम्पलीट्यूड क्या होगा सर, कम होगा, इतना सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कंडीशंस क्या है कि कब इंटरफेरेंस होगा, मींस क्या है, कब ये अध्यारोपित होगी। तो आप पूछोगे सर हाँ आपने बता दिया, क्या इंटरफेरेंस क्या है, जब दो समान आवर्ती की क्या है वेव्स एक दूसरे पर क्या होती है, सुपर पोजिशन होती हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। अब आपने ये तो नहीं बताया सर कब होगा, कब यानी कि दोनों, कब क्या है, दोनों जो आपकी वेव्स हैं एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी, किस कंडीशंस में होंगी, तो वो और इम्पोर्टेंट है। तो आप लिखेंगे जो इंटरफेरेंस है उसकी कंडीशन क्या है, कि कब वो क्या होंगे, एक दूसरे पर सुपर पोजिशन होगी, ठीक है, वो अब हम देख लेते हैं। देखो बस आपको रिजल्टेंट क्या रखना है, सेम डायरेक्शन में, सिंपल यार बड़ा होगा, ये इस साइड ये इस साइड, अगर डायरेक्शन की अपोजिट से तो क्या होगा, कम होगा, चलिए तो लेकिन क्या उसमें बात उसी पर नया जो एम्पलीट्यूड है वो कम होगा, ठीक है। अब मैंने कहा कंडीशंस क्या है, इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है इनकी कब कब होगा,
कंडीशन। यस सर, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ मैंने आपको क्या है लास्ट क्लास में कहाँ पर कराया था? वेवलेंथ मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में बताया था स्कैटरिंग। लास्ट क्लास में बताया था फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ और बोथ फ्रीक्वेंसी तो मैंने बताया था क्या होगी सेम। जो फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है, क्या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होंगी सर? बोथ शुड भी क्या होंगी? सेम। दोनों क्या होनी चाहिए? हमारी सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। इनकी दोनों वेव्स की मतलब दो वेव होंगी ना, तो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? समान। मीन्स वेवलेंथ का मतलब मैंने आपको बताया था किस चिंता का मीन्स ये क्या दो करंट दो आपका जो डिस्टेंस मीन्स क्या है? ये जो वेवलेंथ है उन दोनों वेव की क्या होनी चाहिए सर? समान होनी चाहिए, तब क्या होगी? अध्यारोपित होगी। वो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? समान। मीन्स फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों की क्या होनी चाहिए सर? समान होनी चाहिए, तभी क्या होगी? वो अध्यारोपित होगी। एक और कंडीशन है क्या? दूसरी कंडीशन क्या है? वो सर फेज डिफरेंस। कलाम में फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट। जो फेज डिफरेंस है वहां पर क्या होना चाहिए सर? the phase difference of both waves should be constant। तो क्या बोलोगे? जो फेज डिफरेंस है, अब बोलोगे सर फेज डिफरेंस मींस कला में अंतर क्या होना चाहिए? दोनों वेव्स का सेम कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। अब बोलोगे सर आप फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस हम समझते हैं क्या, थोड़ा सा हम डेप्थ में न जाकर के मैकेनिकल में ले जाएंगे, सिंपल क्या समझाने की कोशिश करेंगे। फेज डिफरेंस किसको बोलोगे आप? क्लियर? फिर क्या? एक और तो फेज डिफरेंस क्या होता है? एक बार सिंपल समझिए फेज क्या होता है। देखो फेज क्या होता है? इसका जो क्या ये यहाँ से टच हो रहा है, इसका ट्रफ में इसका क्रस्ट, इसकी वेव की क्रस्ट से हो रहा है